हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर स्पेशली फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा के लिए भी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके सेंटर परीक्षा में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे और इनके साथ साथ फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 14 अप्रैल 1988 में, या फिर 14 अप्रैल 1989 में, या फिर 14 अप्रैल 1890 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 14 अप्रैल 1891 में। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो है ना 1956 में दिल्ली में हुआ था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महू मध्य प्रदेश, या फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है डुमराव बिहार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ना महू नामक मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऑप्शन ए में आपका दिया मैक्स मूलर, या फिर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी में आपका दिया बिरजू महाराज, या फिर अज्ञे। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ब्राह्मण परिवार में, या फिर क्षत्रिय परिवार में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ दलित परिवार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कायस्थ परिवार में। तो दोस्तों, अंबेडकर जी का जन्म जो है ना दलित परिवार में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अशिक्षा को, या फिर जनसंख्या को, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधों की कमी को। यह प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्येक कारण जो है ना जाति प्रथा को मानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है क्या है? तो दोस्तों, बेरोजगारी है। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 जो ऑब्जर्व क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और ये 50% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोहन राकेश, या फिर कमलेश्वर, या फिर प्रेमचंद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नलिन विलोचन शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विष के दांत कहानी जो है ना इनके कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना कितना में हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विष के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निबंध या फिर व्यक्ति चित्र, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ कविता या फिर कहानी। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो विष के दांत है ना, यह एक प्रकार का कहानी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न क्या कराए कि सेन साहब की कार की कीमत है, यानी कि सेन साहब की जो कार है ना उसकी कीमत कितना रुपया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 7,500 या फिर 8,500, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 9,500, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7.5 लाख। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सेन साहब की जो कार की कीमत है ना 7,500 है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 14 अप्रैल 1915 में, या फिर 18 फरवरी 1916 में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 22 मार्च 1917 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 24 अप्रैल 1918 में। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मदन की, या फिर खोखा की, या फिर लेखक की, और ऑप्शन डी में आपका दिया सेन साहब की। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों जो है ना खोखा की बहनें थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों खोखा का दूसरा नाम जो है ना कासू है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सेन साहब का, या फिर मिस्टर सिंह का, या फिर गिरधर लाल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मुखर्जी साहब का। तो दोस्तों मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन जो है ना सेन साहब का है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा क्या कराए कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दुत्कार, या फिर प्यार, और ऑप्शन सी में आपका दिया मार, या फिर फटकार। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रीक भाषा में, या फिर लैटिन भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जर्मन भाषा में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने जो है ना जर्मनी भाषा में किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गांधी जी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर अंबेडकर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गुणाकर मूले ने। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो है ना स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान से, या फिर प्राणी विज्ञान से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है मानव विज्ञान से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो दोस्तों निर्वंश विद्या का संबंध जो है ना मानव विज्ञान से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 का जो हिंदी का एक मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और इस मॉडल पेपर में हम लोग जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए वैसे प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, और इनके साथ साथ आने वाले सेंटर परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली जाके जो है ना आप लोग सभी
भी विषय का ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए में आपका दिया हैकल को, या फिर हरकस को, या फिर वारेन हेस्टिंगस को, या फिर विलियम जोन्स को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो है ना किसे मिला था आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन से ये कराए कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो है ना वारेन हेस्टिंगस को मिला था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इस्बर पेटलिकर ने, या फिर रूसो ने, या फिर मैक्स मुलर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सात कोड़ी होता ने। तो दोस्तों मेघदूत का जर्मन में जो अनुवाद किया था ना मैक्स मुलर जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निबंध, या फिर कहानी, या फिर भाषण, और ऑप्शन डी में आपका दिया व्यक्ति चित्र। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का स्पीच है यानी कि भाषण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार जो है ना मैक्स मुलर है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुंबई में, या फिर दिल्ली में, या फिर ग्रामीण भारत में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोलकाता में। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो है ना ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत माता ग्रामवासिनी कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों गाँव में निवास करती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर बहादुर, या फिर आविनियो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मछली। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो रचित पाठ है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे लिंक मिल जाएगा, यानी कि वेबसाइट या फिर पेड कोर्स का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ललित निबंध है। ऑप्शन ए में आपका दिया मछली, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर बहादुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नवबात खाने में इबादत। तो दोस्तों ललित निबंध जो है ना यहाँ पे एक प्रकार का क्या हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पुराने का मुंह शब्द यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये किस लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन ए में आपका जो मैक्स मुलर की, या फिर रामलाल शर्मा की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर अशोक वाजपेयी की। दोस्तों पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सरहपाद की, या फिर रसखान की, या फिर जीवनानंद दास की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गुरु नानक की। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दोहा कोश जो है ना यह सरहपाद की रचना है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हिंदी के आदि कवि है, यानी कि हिंदी के आदि कवि जो है ना किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चंद बरहदराई को, या फिर अमीर खुसरो को, या फिर बिहारी लाल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सरहपाद को। तो दोस्तों हिंदी के आदि कवि जो है ना सरहपाद को माना जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफी संभावना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूर्य नामक पुस्तक की, यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैक्स मुलर की, या फिर बिरजू महाराज की, या फिर गुणाकर मुले की, या फिर महात्मा गांधी की। तो दोस्तों सूर्य नामक पुस्तक जो है ना ये किसकी रचना है, गुणाकर मुले की रचना है, इसे आप लोग को याद रखना है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना एक बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं और ये 50 ऑब्जर्व क्वेश्चन जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एम भी आया है, क्योंकि ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना सेंटर परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे और इनके साथ साथ जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया खुश बहादुर या फिर दिल बहादुर या फिर कुल बहादुर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुल बहादुर। तो दोस्तों बहादुर जी का पूरा नाम जो है ना दिल बहादुर था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कहानीकार की नौकरानी या फिर कहानीकार की बहन या फिर कहानीकार की पत्नी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहानीकार की मौसी। तो दोस्तों निर्मला जो है ना ये कहानीकार की पत्नी थी, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से एक रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ऑप्शन ए में आपका दिया पूना से या फिर इंदौर से या फिर पटना से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नेपाल से। तो दोस्तों बहादुर जो है ना नेपाल से भाग कर आया था, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर जिसका पूरा नाम है दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर नेपाल का और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भूटान का। तो दोस्तों बहादुर जो है ना नेपाल के रहने वाले थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ऑप्शन ए में आपका दिया पैसे चुराने का या फिर गहने चुराने का या फिर अंगूठा चुराने का या फिर मोती चुराने का। तो दोस्तों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर जो है ना पैसे चुराने का आरोप लगाए, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दही वाले मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ श्रीनिवास या फिर सातकोड़ी होता और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ईश्वर या फिर सुजाता। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं दही वाली मगम्मा एक प्रकार का कहानी है और इनके लेखक जो है ना इनके कहानीकार श्रीनिवास जी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म जो है ना 1891 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से अगर है कि मगम्मा क्या बेचती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया दूध या फिर घी या फिर दही या फिर माठा जिसको हम लोग क्या कहते हैं छाछ कहते हैं। तो दोस्तों मगम्मा जो है ना दही बेचती थी, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों वेंकटपुर था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया शहर में या फिर बाजार में या फिर रास्ते में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ रगमपा के खेत में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं अमराई का कुआं जो है ना रास्ते में है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मगम्मा को किससे विवाद था। ऑप्शन ए में आपका दिया बेटे से या फिर बहू से या फिर पोते से या फिर सास से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मगम्मा को जो है ना अपने बहू से विवाद था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि देखिएगा कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। ऑप्शन ए में आपका दिया बेटी या फिर मौसी या फिर बहू और ऑप्शन डी में आपका दिया सौतीन। तो दोस्तों नजम्मा मगम्मा की जो है ना बहू थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि क्वेश्चन से एक रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ऑप्शन ए में आपका जो मगम्मा ने या फिर पपाती ने या फिर लक्ष्मी ने और ऑप्शन डी में आपका दिया सीता ने। तो दोस्तों क्वेश्चन से एक रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ये जो है ना मगम्मा ने कहा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया श्रीनिवास या फिर
सावर्स दहिया और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सात कोरी होता या फिर सुजाता। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ढहते विश्वास एक प्रकार का कहानी है और इनके कहानीकार जो है ना सात कोरी होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक राय की बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिएगा कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया लक्ष्मी या फिर सीता या फिर गीता और ऑप्शन डी में आपका दिया मगम्मा। तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है ना लक्ष्मी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया उड़ीसा के या फिर बिहार के या फिर गुजरात के या फिर पंजाब के। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ढहते विश्वास जो कहानी है ना यहाँ पे उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्वेश्चन से एक राय की ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई। ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा या फिर महानदी या फिर गंडक और ऑप्शन डी में आपका दिया सतलज। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ढहते विश्वास जो कहानी है ना वो महानदी की चर्चा की गई है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कन्नड़ या फिर तमिल या फिर उड़ीसा या फिर गुजराती। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ढहते विश्वास जो है ना ये आपका उड़िया भाषा से अनुदित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि लक्ष्मी के बड़े लेखक का नाम क्या था। क्वेश्चन से कराए कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका शंकरा या फिर मकरा या फिर अच्युत और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुणनिधि। तो दोस्तों लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो है ना अच्युत था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी कि जो ढहते विश्वास कहानी है ना किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजेंद्र प्रसाद मिश्रा या फिर BR नारायण या फिर गोपाल दास नागर या फिर KN जमुना। तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी जो है ना राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा अनुदित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में आपका दिया कन्नड़ या फिर गुजराती या फिर तमिल और ऑप्शन डी में आपका दिया उड़िया। तो दोस्तों जो माँ कहानी है ना यानी कि माँ कहानी जो है ना ये आपका गुजराती भाषा से अनुदित है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया गौशाला की या फिर पाठशाला की या फिर कारागार की या फिर छात्रावास की। तो दोस्तों मंगू की माँ जो है ना अस्पताल को जो है ना गौशाला की उपमा देती थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा संपूर्ण देखने के बाद। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ईश्वर पैटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी कि लेखक है। ऑप्शन ए में आपका दिया मलयालम या फिर मराठी या फिर गुजराती या फिर भोजपुरी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते ईश्वर पैटलीकर जो है ना ये गुजराती भाषा के कथाकार यानी कि लेखक थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया गौशाला में या फिर पाठशाला में या फिर कारागार में या फिर अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना अस्पताल भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। ऑप्शन ए में आपका दिया बंधन, या फिर मुक्ति, या फिर छुटकारा, या फिर संतोष। तो दोस्तों मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ जो है ना छुटकारा मानती थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया मनु, या फिर कुसुम, या फिर मिनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया कमु। तो दोस्तों मंगू की बड़ी बहन का नाम जो है ना कमु था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 रुपये, या फिर 11 रुपये, या फिर 12 रुपये, या फिर 13 रुपये। तो दोस्तों बहादुर पर जो है ना कितने रुपये, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के हिंदी का एक मॉडल पेपर को हल कर लिए हैं, और इस मॉडल पेपर में हम लोग 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और इस मॉडल पेपर में 50 ऑब्जर्व प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा गृह कार्य क्या है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई। ऑप्शन ए में आपका दे बहन के पास, या फिर माँ के पास, या फिर नानी के पास, या फिर चाची के पास। तो दोस्तों बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से फटाफट से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि 50 क्वेश्चन में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 50% जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, और इनके साथ साथ क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चंस ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट measuretarget.co.in पे जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के मॉडल पेपर, उनके साथ साथ क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चन जो है ना ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अभी से तैयारी करके जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।